जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग के लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स HOMOPHONES, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो के लेटर। फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का के ई ई एन, कीन। एक और वर्ड है बच्चों KIN। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, KIN। कितने लेटर है इसमें? देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर का एक वर्ड है कीन। यहाँ देखिए 1 2 3 लेटर है। यहाँ पर कितने, देखिए कितने ई है बच्चों? 1 2। तो यहाँ डबल ई है और यहाँ पर के बाद सिंगल आई है। तो के बाद डबल ई वाला जो कीन है, इसका मीन्स होता है बच्चों उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। के बाद आई वाला जो कीन है, इसको भी हम कीन ही पढ़ेंगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, कीन कीन, लेकिन स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग होंगे। क्या हो जाएगा? संबंधी। क्या होगा? संबंधी। परिवार में, रिलेशन में संबंधी होते हैं बच्चों, बोलते हैं ना संबंधी। तो कीन मतलब उत्सुक। जैसे हमने बोला कि ही वॉज वेरी कीन, KEEN, keen. He was very keen to help me. He was very keen to help me. वह मेरी मदद करने को बहुत ही उत्सुक था। क्लियर है? तो he was very keen यानी कि वो बहुत ही उत्सुक था। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए। क्लियर है? चलिए, KIN वाला जो कीन है, इसका मीन्स होता है संबंधी। जैसे हमने बोला कि माय KIN, कीन, डिडंट, DIDN''T। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? डिडंट। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म से बच्चों डिड नॉट का। डिड नॉट को भी हम ऐसे ही लिखते हैं बच्चों। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डिडंट। क्लियर है? तो माय कीन डिडंट हेल्प मी, यानी कि मेरे सगे संबंधियों ने मेरी मदद नहीं किया। तो माय कीन डिडंट हेल्प मी, मेरे संबंधी ने मेरी मदद नहीं की। तो यहाँ पर जो कीन है क्या है? संबंधी को बोलते हैं। तो माय कीन डिडंट हेल्प मी, मेरे संबंधी ने मेरी मदद नहीं की। तो पास्ट क्या है बच्चों? ये नेगेटिव फॉर्म्स है। पास्ट हर्ब पास्ट टेंस का ये क्या है बच्चों? सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस में। तो माय कीन डिडंट हेल्प। तो कीन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन इसके स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। चलिए दूसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है बच्चों KNOT, नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको? नॉट। यहाँ पर के जो है बच्चों ये साइलेंट हो जाता है। के को हम नहीं पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नॉट। NOT से पढ़ते हैं नॉट। एक है NOUGHT, नॉट। तो यहाँ पे देखिए ये एन से स्टार्ट है। ये कौन सा लेटर से स्टार्ट है? एन से, नॉट। तो इसको और इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नॉट। दोनों का उच्चारण नॉट। तो के वाला जो नॉट है, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर। अगर स्पेलिंग अलग है बच्चों तो मीनिंग भी अलग होगा। क्या होगा? गांठ। क्या होता है? गांठ। क्लियर है? गांठ। NOUGHT, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है।
इसका मीन्स होता है बच्चों शून्य। क्या होता है इनका मीन्स? शून्य, शून्य। नॉट यानी गांठ। जैसे हमने बोला कि टाई द रोप्स टुगेदर विद ए नॉट, KNOT, नॉट। टाई, टाई मीन्स क्या होता है बच्चों? बांधना। तो टाई द रोप्स टुगेदर विथ ए नॉट, यानी कि रस्सी को एकदम मजबूती से बांधिए कि गांठ बन जाए। क्लियर है? तो टाई द रोप्स टुगेदर विथ ए नॉट, रस्सी ऐसे बांधनी है जैसे गांठ हो जाए, गांठ पड़ जाए। दूसरा है नॉट। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? शून्य, जीरो। जैसे हम बोलते हैं कि ए मिलियन, MILLION, ए मिलियन इज रिटन with note, NOUGHT, नोट। ए मिलियन इज रिटन विथ नॉट, यानी कि मिलियन को जीरो से लिखा जाता है। क्लियर है? मिलियन को कैसे लिखा जाता है? जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लिखते हैं। तो 1 मिलियन जीरो, जीरो से स्टार्ट लिख रहे हैं बच्चों, 1 के बाद 0000060। चलिए, तो 1 मिलियन इज रिटन विथ ए मिलियन, है कोई भी मिलियन हम किससे लिखते हैं? जीरो से लिखते हैं। तो शून्य, नॉट। नॉट मीन्स गांठ। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग एंड मीनिंग बोथ आर डिफरेंट। चलिए तीसरे वर्ड पे आते हैं बच्चों हम लोग। यहां तक क्लियर है? चलिए तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड ध्यान दीजिए बच्चों। हमने बोला KNAP, नैप। क्या बोला बच्चों? KNAP, नैप। अब यहाँ पर फिर के है और इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो के यहाँ क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? SILENT। के यहाँ साइलेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे इसका? नैप, नैप। एक है NAP, नैप। क्या है? NAP, नैप। तो यहाँ पर बच्चों नैप है, यहाँ पर नैप। यहाँ पर के है, यहाँ पर के नहीं है। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर है। यहाँ पर 1 2 3, 3 लेटर है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन नेप पढ़ते हैं, नेप। लेकिन के यहाँ साइलेंट है, यहाँ के नहीं है। तो के जहाँ पर है, इस नैप का मतलब होता है खटखटाहट, खटखटाहट, खटखटाना, खटखटाना, खटखटाना। क्लियर है? इस नैप का मतलब होता है बच्चों नींद। क्या होता है? नींद। क्लियर है? तो नैप, खटखटाना। जैसे किसी चीज को खटखट करते हैं या कोई चीज गिर जाती है बच्चों, जैसे कोई बर्तन है गिर गई, तो क्या होंगे? एक आवाज प्रोड्यूस होगी, एक साउंड बनेगा। तो हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सफुल एक्शन। क्लियर है? तो एक साउंड है, एक तरह की ध्वनि है, साउंड है, प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सफुल एक्शन। तो कहीं भी कोई भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो फोर्सफुल एक्शन, एकदम जोर जोर से पीटा जा रहा है किसी चीज को, खटखटाहट। तो जो खटखटाहट, जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेप। क्या बोलेंगे बच्चों? नेप। एक है NAP, नेप। इसका मीन्स होता है नींद। इसे हम बोलेंगे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ, नेप क्या है? NAP, नेप। नेप इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप, पीरियड ऑफ SLEEP, स्लीप।
तो नेप इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप, यानी नींद ये क्या है, एक शॉर्ट पीरियड है स्लीप, नींद की। कभी भी बच्चों दिन में, कभी भी रात की बात नहीं हो रही है, दिन की बात हो रही है। जब कभी भी बहुत ज़्यादा हम टायर्ड होते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ी सी स्लिप करते हैं, सोते हैं 10 या 20 मिनट 30 मिनट की, तो वो हमारी एक नैप होगी, नींद की लेने की एक छोटी सी क्रम है, एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा टाइम पीरियड है जिसमें हम सोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो वो जो शॉर्ट पीरियड है स्लीप का, जिसमें हम थोड़ी सी नींद लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नेप। क्या करना, नेप। और नेप बच्चों हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्लियर। तो नेप, नेप नेप मीन्स खटखटाना, साउंड जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और इस नेप मीन्स होता है नींद। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं बच्चों। चौथा वर्ड बच्चों ध्यान से देखना है। चौथा वर्ड है KNAVE, नेब। अब यहां भी क्या है, के यहां साइलेंट है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे इसका, NAVE, नेब। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है बच्चों। क्लियर है। इसी का मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन वाला NAVE, नेब। कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, नेब। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग। यहाँ पर के है, यहाँ के नहीं। तो के वाला जो नेब है, इसका मीन्स होता है बच्चों धूर्त। क्या होता है, धूर्त। क्लियर है। धूर्त मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट। तो हम बोलेंगे कि नेब, ही इज ए नेव मैन, KNAVE, नेव मैन। वो कैसा आदमी है, ही इज ए नेव मैन, वह धूर्त आदमी है, वह कोई भी धूर्त आदमी है, वह धूर्त आदमी है। तो ही इज ए नेव मैन, वह बेईमान आदमी है, डिसऑनेस्ट है। तो धूर्त मीन्स बेईमान, डिसऑनेस्ट, नेव मैन। इस नेव का मतलब होता है बच्चों मुख्य भाग, मुख्य भाग। इस नेव का मीन्स क्या होता है, मुख्य भाग। जैसे हमने बोला कि नेव, नेव NAVE, नेव is the central part of a church, CHURCH, church। तो nave is the central part of a church। तो चर्च जो है, चर्च की जो मुख्य भाग है, केंद्रीय भाग, वो क्या कहलाती है, नेव बोलते हैं उसको। किसी भी चर्च के बच्चों जो मेन भाग, मेन मुख्य भाग जो होते हैं, सेंट्रल केंद्रित भाग जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, NAVE, नेव। तो नेव, नेव दोनों के ही नेव पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीन्स होता है धूर्त, इसका मीन्स होता है बच्चों मुख्य भाग। यहां तक क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज के लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स को कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सारे वर्ड, अभी तक आपने जितने होमोफोन्स पढ़ा है, हर लेटर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को पॉज करके नोट्स बनाइए अच्छे से, वीडियोस को बार बार देखिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।